हेलो स्टूडेंट, आई एम टुन्नू सर। आज हम लेकर आए हैं आइडियाज डैट हैव हेल्प मेन काइंड का 4th नंबर वीडियो, जिसमें हम स्टेंजा नंबर 7 से वर्ड बाय वर्ड एक एक करके हिंदी में अर्थ जानेंगे। आइडियाज डैट हैव हेल्प मेन काइंड का गाइज, मुझे आशा है कि आप सब अगर एकाग्रचित होकर के वीडियो को देख रहे होंगे तो एक बार में तो नहीं, लेकिन 2-3 बार वीडियो को देखा जाए, वर्ड पर ध्यान दिया जाए तो पूरी तरह से आपके मन में कंसेप्ट बैठ जाएगा इस कहानी का। और पूरी तरह से कहानी का एक्सेप्ट बैठ जाने के बाद मन में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से कहानी को सुनिए, समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने के लिए कहानी को समझना बेहद ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव कब कहाँ से पूछता है ये किसी को पता नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव जो बुक हम पढ़ते हैं वो एक पैटर्न है, कोई ज़रूरी नहीं कि हूबहू प्रश्न आता है। कहानी को समझना बेहद ज़रूरी है। तो समय को देखते हुए हम लोग चलते हैं और कहानी को समझते हैं एक एक शब्द। तो स्टूडेंट, पहला स्टेंजा है कि देखेंगे 7 नंबर स्टेंजा, ये वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लें। हाई सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। कह रहा है क्या सिविलाइजेशन टॉट सिखाया है हमें बी फ्रेंडली यानी दोस्ताना रहना, मित्रवत रहना, टुवर्ड वन अनदर एक दूसरे के प्रति, टुवर्ड मीन्स के प्रति। क्या सभ्यता एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवता या मित्रता सिखाया है? टॉट। द आंसर इज इजी, ये प्रश्न हुआ। कह रहे हैं कि इसका आंसर बिल्कुल इजी है, आसान है। रोबिन द इंग्लिश नॉट अमेरिकन स्पीसीज। कह रहा है कि रोबिन एक प्रजाति का नाम है। कह रहा है कि अमेरिकन नहीं है लेकिन इंग्लिश जरूर है। पीक एन एल्डरली रोबिन टू डेथ। पीक एन एल्डरली रोबिन कह रहा है कि पीक यानी चोंच मार करके एल्डरली अपने से बड़े रोबिन को यह डेथ कर देता है। ये रोबिन जो एक चिड़िया की प्रजाति है, जहाँ तक इसमें कहा गया है, तो ये रोबिन प्रजाति की जो चिड़िया है वो अपने से बड़े चिड़िया को क्या करती है? चोंच मार करके खत्म कर देती है, मार देती है, मृत्यु तक पहुंचा देती है। वेयर एज मेन इंग्लिश नॉट द अमेरिकन, जबकि अमेरिका के व्यक्ति नहीं, अमेरिका के व्यक्ति जबकि इंग्लिश लोग गिव एन एल्डरली मैन एल्ड ओल्ड एज पेंशन। जैसे चिड़िया की जो प्रजाति है, छोटी जो रोबिन्स चिड़िया है, वो अमेरिका की नहीं, अंग्रेज की बात है, इंग्लिश की बात है। वह अपने से बड़े को क्या करती है? मार करके चोंच से मौत के घाट उतार देती है। वही जो व्यक्ति जो है, मानव जो है, या महानव से कंपेरिजन, जो अपने से बड़े लोगों को पेंशन देता है, यानी कि वह सहानुभूति देता है, कुछ रक्षा करता है। विथ इन द हर्ड, समूह में, वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, देन मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल, बहुत सारे जानवरों की अपेक्षा। जैसे जानवर हैं, वो जानवर जो हैं वह एक समान नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं मित्रवत रहते हैं जानवरों की अपेक्षा। कुछ जानवर भी हर में रहते हैं। बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, इन spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animal। लेकिन कह रहे हैं कि बट, यहाँ तक देख लिए हैं, यहाँ तक देख लिए, बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, लेकिन वे जो आउटसाइड बाहर रहते हैं, हर्ड यानी समूह के बाहर, हमारे जो समूह के बाहर रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद,
ऑल दैट हैज बीन डन बाय मोरलिस्ट्स एंड रिलीजियस टीचर्स। कुछ नैतिक शास्त्र के मोरलिस्ट टीचर हैं, कुछ धार्मिक टीचर रिलीजियस टीचर्स जो हैं, हमें सिखाते हैं कि आवर इमोशन आर एज फ्यूरियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल्स, कि हमारा जो इमोशन से जो भावना है वह भयानक होती है। यानी कि हमारे समूह से बाहर कोई रहता है, उसके प्रति हमारा जो इमोशन है भयानक रहता है, उसे डर लगता है, एनी एनिमल्स अदर जानवरों की अपेक्षा। ठीक है। एंड आवर इंटेलिजेंस इनेबल अस टू गिव देम ए स्कोप विच इज डिनाइड टू इवन द मोस्ट सेवेज बीस्ट। और हमारी जो बुद्धि है वह सक्षम होती है एक स्कोप देने में। एक स्कोप समझ रहे हैं ना, यानी कि एक स्कोप देने में, यानी कि उसके बारे में कुछ कहने से, विच इज डिनाइड जो इनकार कर देता है एक जानवर भी। मोस्टली एक क्रूर जानवर जो होता है वो भी उस चीज को इनकार कर देता है। जानवर भी डरता है, आदमी तो डरता ही अपने ग्रुप से अलग के लोगों से, जानवर भी अपने से अलग के लोगों से डरता है जो ग्रुप में नहीं है। इट में भी होप, ऐसा आशा किया जा सकता था, जा सकता है, दाउ नॉट वेरी कॉन्फिडेंटियल, बल्कि यद्यपि यह पूरा कॉन्फिडेंट की बात नहीं, आत्मविश्वास की बात नहीं, ऐसा सोचा जा सकता है ऐसे, डेट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिविल। और कह रहा है कि डेट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड, जो मानव की बहुत सारे एटीट्यूड है, जो विचार है, वह समय के अनुसार आया हुआ है और प्रिवेल हुआ है, यानी कि प्रकट किया गया है, और प्रिवेल हुआ है यानी कि वह प्रकट हुआ है। ठीक है, दृष्टिकोण से प्रचलित होगा। आगे कहेंगे प्रकट हुआ है माना गया है, बट सो फॉर द वोमेंस, लेकिन वोमेंस जहाँ तक उसके लक्षण है, नॉट वो कल्याणकारी नहीं है। कहने का मतलब है कि वैसे जानवरों से या कोई भी जब समूह से बाहर रहता है तो उससे थोड़ी सी डर लगती है, उनके प्रति एटीट्यूड जो होता है जो समूह में है उनसे थोड़ा सा अलग होता है, उसके लक्षण कुछ अलग होते हैं और उसके जो लक्षण है कल्याणकारी नहीं होते। 8 देखेंगे, ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी borne इन माइंड इन कंसिडरिंग व्हाट आइडियाज हैव डन मस्ट टू हेल्प मैनकाइंड। कह रहे हैं ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स, ये सभी अलग अलग जो एलिमेंट्स है, तत्व हैं, ये हमारे माइंड में बर्न वैसे चीज़ों को जन्म देता है कि कंसिडरिंग समझो, सोचो, व्हाट आइडियाज हैव डन मस्ट टू हेल्प मैनकाइंड, कि वह कौन से विचार हैं जो सबसे अधिक मानव को मदद किया। द आइडिया विच वी शैल बी कंसर्न, करें कि वह विचार जो संबंधित होगा, मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। ब्रॉडली मुख्य रूप से डिवाइडेड बांटा जा सकता है फॉर टू काइंड्स। ठीक है, जो संबंधित है। कह रहा है दोज डेट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, एक वैसे विचार जो कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, जो ज्ञान और तकनीक में योगदान देता हो, यानी कि ज्ञान और तकनीक से संबंधित हो। एंड दोज डेट आर कंसर्न्ड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, और दूसरा जो है विचार वह किससे संबंधित हो, मोरल से, पॉलिटिक्स से, राजनीति से और नैतिकता से। फिर ये कह रहे हैं कि आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज डेट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। कह रहे हैं कि हम सबसे पहले उस व्यवहार को देखेंगे जो नॉलेज और टेक्निक से संबंधित है, ज्ञान और तकनीक से संबंधित, यानी जो पहला था। The most important and different steps were taken before the dawn of history. What stage language began is not known, but we may be pretty certain that it be very gradually. कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण और कठिन जो स्टेप था, जो कदम था लिया गया था, टेकन जो कदम लिया गया था, वो हमारे इतिहास में सबसे पहले
या तो भाषा की शुरुआत, बिगेन इज नॉट नोन, कोई नहीं जानता है कि भाषा की शुरुआत कब हुई। किसी को पता नहीं कि हमारे यहाँ भाषा की शुरुआत कब हुई। बट वी में बी प्रीटी सर्टेन, लेकिन हम कह सकते हैं निश्चित रूप से, इट बिगिन वेरी ग्रेजुअली, भाषा का विकास हुआ ये तो पता नहीं है हमारे इतिहास में कब हुआ, हमारे इतिहास के पहले, लेकिन इतना पता है कि भाषा की जो शुरुआत हुई वो धीरे धीरे हुई। विदाउट इट would have been very difficult to hand on from generation to generation the invention and discoveries that were gradually made। करें विदाउट इट, इसके बिना, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्टी, बहुत कठिन होगा, टू हैंड ऑन यानी आगे की तरफ बढ़ाना, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज डेट वेर ग्रेजुअली मेड, यानी कि धीरे धीरे जो इन्वेंशन आविष्कार हुआ, डिस्कवरीज कुछ खोज हुए, तो उस आविष्कार को, उस खोज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाना ये बहुत कठिन होगा अगर भाषा का विकास नहीं हुआ होगा। अगला स्टेंजा देखेंगे, अनदर ग्रेट स्टेप, इसके अलावे भी महत्वपूर्ण स्टेप है, यानी कि ये भाषा के अलावे वाला भाषा, विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा की शुरुआत के पहले या थोड़ी सी बाद में आया हो। वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, वह दूसरा क्या है, आग की उपयोगिता, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, याद रखेंगे, आग की उपयोगिता। कह रहे हैं कि आई सपोज, मैं मानता हूँ, डैट एट फर्स्ट फायर वाज चीफली यूज टू बी अवे विल्ड बीट्स व्हाइल आवर एंसेस्टर स्लेप्ट। कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि फर्स्ट, पहले फायर वाज चीफली, फायर का प्रयोग किया गया था मुख्य रूप से जानवरों से बचने के लिए, दूर रहने के लिए, जानवरों से दूर रहने के लिए किया, तो जानवर हमसे दूर रहे। वाइल और एंसेस्टर स्लेप, जब हमारे पूर्वज सोते होंगे तो आग जलाकर सोते होंगे कि जानवर मेरे पास तक नहीं आएगा। बट द वार्थ मस्ट हैव बीन फॉर एग्रीबल, लेकिन गर्मी उस समय सहमत योग्य होगी, लोग सहमत होंगे गर्मियों से। प्रिज्यूमली ऑन सम ओकेजन, संभवतः किसी ओकेजन पर, ए चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड, एक बच्चे को डांटा गया होगा, स्कॉल्ड किया गया होगा, फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर, जब बच्चे, कहने का मतलब है आग में मीट को, मांस को आग में फेंकते होंगे तो डांटा जाता होगा कि मांस को आग में मत डालो। बट व्हेन इट वाज टेकन आउट इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर, लेकिन कभी कोई बच्चा गलती से फेंक देता, डांटा जाता होगा कि आग में मीट को मत डालो, बच्चे फेंक देते होंगे, पहले के लोग कच्चे मांस खाते थे, तो वही कभी मांस आग में जो बच्चे गलती से फेंक दिए, कभी कोई पाया कि भाई आग में से मीट निकला तो खाया होगा तो अच्छा लगा होगा। एंड सो द क्या है जी, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन, और कह रहे हैं कि बहुत पहले से भोजन पकाने का इतिहास रहा है। ठीक है, यानी कि भोजन पकाने का भी इतिहास धीरे धीरे शुरू हुआ कि आग से भोजन पकेगा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, लंबा होने के बाद अपलोड करने में दिक्कत होगी, तो आज 3 ही स्टेंजा रहेगा, और एक और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें देख रहे हैं और 3 स्टेंजा बचा हुआ है, 11, 12, 13, जिसमें हम कवर करेंगे। सो थैंक यू।